परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी ने आज साल 2024 का आखिरी सत्संग डेरे में किया जी। आज बाबा जी ने नामे हिते सब किछ हुआ बाणी पर सत्संग फरमाया जी। सत्संग के बाद हम आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी लेकर आए हैं जी, इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। आइए अब सुनते हैं आज बाबा जी ने संगत को क्या क्या समझाया। बाबा जी बोले, ये गुरु घर की वाणी है। बाबा जी ने कहा, असल भक्ति कैसे करनी है। मालिक की भक्ति का जो सही और सच्चा रास्ता है वो कौन सा है। आज हम सब किसी ना किसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब तक हम सही तरीका नहीं अपनाएंगे तब तक हम मुक्ति नहीं पाएंगे। जब हम गुरुमुखों की शरण में जाते हैं, गुरुमुख हमें वो तरीका बताते हैं जिससे हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा, जहाँ नाम मिले तहाँ जाओ, गुरु प्रसादी करम कमाओ। बाबा जी ने कहा, यहाँ से निकलने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मालिक की भक्ति का सही रास्ता कौन सा है। आज इस संसार में बहुत सारे धर्म हैं, मजहब है, अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यताएं हैं। सबने अपने अपने तरीके से मालिक की भक्ति करनी सिखाई है। अब हमें ये समझना है कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है। बाबा जी ने कहा, नाम सिमरन पछताएगा मन, नाम सिमर पछताएगा। जब तक हम किसी गुरुमुख से वो युक्ति नहीं पा लेते तब तक हमें भक्ति का असल रास्ता नहीं मिलने वाला। आगे बाबा जी ने मन की अवस्था के बारे में समझाया। बाबा जी बोले, भक्ति करने के लिए हमें बाहर के बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, लेकिन बाहर मुखी साधन सिर्फ माहौल बनाने के लिए बताए गए थे। जो असल रास्ता है, जो रूहानियत का रास्ता है, वो हमारे मन के अंदर है। बाहर के रास्ते हर मुल्क, हर धर्म के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अंदर का असल रास्ता है वो सबका एक ही है। जब संत महात्मा हमारे दरमियान आए तो हमारी उस वक्त की सोच के हिसाब से हमें अलग अलग बाहरमुखी रास्ते बताए, जिससे कि एक माहौल बन सके और हम अपने अंदर रूहानियत के उस रास्ते की पहचान कर सके। लेकिन आज हम उन्हीं बाहरमुखी साधनों में ही रूहानियत ढूंढ रहे हैं, उन्हीं बाहरमुखी साधनों के साथ ही जुड़े हुए हैं। बाबा जी ने कहा, सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य की पहचान करनी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तब तक हम सही साधन को नहीं अपना पाएंगे। हमें समझना चाहिए कि मालिक ने हमें इंसान का जामा किस लिए दिया है। क्या हमारा लक्ष्य बहुत सारे पैसे कमाना, जायदाद जोड़ना है? मालिक ने हमें भेजा है कि हम अपने आप को मुक्त करवा सके, लेकिन जब तक हमें मुक्ति का सही साधन ही पता नहीं होगा तब तक हम यहाँ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बाबा जी ने कहा, आज अगर हम अपने चारों तरफ नजर मारे तो हमें कितने ही बाहरमुखी साधन मिलेंगे जो कहते हैं कि इनसे मालिक की खुशी हासिल की जा सकती है। बाबा जी ने कहा, क्या इन साधनों से हमारे कर्म खत्म हो सकते हैं? कभी भी नहीं। जब तक हम उस युक्ति को नहीं समझेंगे, नहीं अपनाएंगे, तब तक कर्म खत्म नहीं होंगे।
बाबा जी ने कहा, ये पूरी सृष्टि आज जो चल रही है, ये शब्द के कारण चल रही है, नाम के कारण चल रही है। नाम ही वो ताकत है जिसके जरिए मालिक ने इस पूरी कायनात की रचना की है। बाबा जी ने कहा, बाइबल में बयान है, सृष्टि की शुरुआत से पहले सिर्फ नाम था। नाम मालिक के पास था और मालिक ही नाम है। बाबा जी ने कहा, सृष्टि की किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं जिसकी हस्ती शब्द के बिना कायम रह सकती है। मालिक ने अपनी मौज में नाम रूपी ताकत से इस सृष्टि की रचना की है। जिस दिन अपनी मौज में आकर मालिक ने नाम को वापस बुला लिया, उस दिन इस सृष्टि की हस्ती खत्म हो जाएगी जी, सब खत्म हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, आज हमारा पूरा जोर नाक रगड़ने में और माथे टेकने में है। कोई नदी में नहाने को भक्ति समझ रहा है तो कोई माथे टेकने को। बाबा जी ने कहा, हमें किसी गुरुमुख के पास जाना है और उस युक्ति को हासिल करना है जिसको अपनाकर हम असल भक्ति कर सकते हैं। बाबा जी ने मेवाड़ की रानी मीराबाई का उदाहरण देकर समझाया। मीराबाई कहती थी, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नाम रूपी दौलत को सबसे ऊपर माना था। कभी अहंकार नहीं किया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अहंकार में नहीं कहा, बल्कि बड़ी निम्रता के साथ कहती थी, कृपा करी अपनायो, कि मैंने आपको नहीं बल्कि आपने मुझे अपनाया है। आगे बाबा जी ने गुरु नानक देव जी का उदाहरण देते हुए फरमाया, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। बाबा जी बोले, बाबा नानक जब एक बार एक जगह पर गए तो चलते चलते थक गए और एक गांव में आराम करने लगे। वहां के लोगों ने बाबा नानक को मदिरा भेंट की तो बाबा जी ने पूछा कि ये क्या है। गांव वाले बोले, ये ऐसा रस है जिससे थकान दूर होती है और मन को सुकून मिलता है। आप जी बोले, मेरे पास तो ऐसा रस है जिसके आगे दुनिया का हर रस फीका है। नाम का रस, नाम के रस में जो नशा है वो किसी और वस्तु में नहीं है। बाबा जी ने आगे फरमाया, बिन चाखे साध न जापे। बाबा जी बोले, जब तक हम नाम रूपी इस रस का स्वाद नहीं चखते तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि नाम रूपी रस का स्वाद कितना मीठा है। आज हम थोड़ी देर बैठते हैं और कुछ दिन में या कुछ महीने में हिम्मत छोड़कर कह देते हैं कि कुछ नहीं बन रहा। बाबा जी ने डिग्री का उदाहरण देते हुए समझाया, डिग्री पाने के लिए 3 साल की उम्र से सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। तब कहीं 15-16 साल बाद डिग्री हाथ में आती है और बात जब मालिक की भक्ति पर बैठने की आए तो हम कुछ समय में ही कह देते हैं कि हमारी तो बात ही नहीं बनती। बाबा जी ने कहा, संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम ध्यान और वक्त के बिना पूरा कर सकते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया, इस जग में नाम अलग है, गुरुमुख वसे मन आए। बाबा जी ने कहा, नाम वो ताकत है जिसको ढूंढा नहीं जा सकता। गुरुमुख की शरण में जाएंगे तो वो हमें इस युक्ति को समझाते हैं। बाबा जी ने कहा, गुरुमुख से समझकर हमें अपने आप को उस अवस्था में पहुंचाना है जहां नाम और नामी एक हो जाते हैं।
बाबा जी ने गुरु नानक देव जी का एक छोटी सी साखी सुनाई। बाबा जी ने कहा, गुरु नानक देव जी एक बार हरिद्वार गए। वहां कुछ लोग गंगा से पानी भरकर सूरज की तरफ दे रहे थे। तो बाबा नानक ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? लोग कहने लगे, हम अपने पूर्वजों को पानी भेज रहे हैं। बाबा नानक ने भी एक लोटे में पानी भरा और सूरज की तरफ मुंह ना करके उसके उल्टी तरफ मुंह कर लिया और पानी देने लगे। जब लोगों ने कहा कि आप गलत तरीके से पानी दे रहे हो, तो बाबा नानक ने कहा कि मेरे खेत इसी तरफ है और वहां सूखा पड़ा है, इसीलिए यहां से पानी अपने खेतों में दे रहा हूं। इस बात पर लोग हंसने लगे और कहने लगे कि क्या यहां से इतनी दूर आपके खेत तक पानी जाएगा? बाबा नानक बोले, भले मानसो, जब तुम्हारा पानी उन तक जा सकता है जो यहां से चले गए हैं, तो मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं जा सकता? खेत तो अभी भी इस दुनिया में ही है। बाबा जी ने इस साखी के बाद फरमाया, ये जो कर्म है, ये इस तरह की भक्ति से कभी खत्म नहीं होने वाले। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। जब तक शब्द से नहीं जुड़ेंगे तब तक कर्मों का निपटारा नहीं होने वाला। आखिर में बाबा जी ने कहा, लख वार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जे गर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। बाबा जी ने कहा, बाहर मुखी साधनों को अपनाकर कभी भी मालिक को राजी नहीं कर पाएंगे। जब हम हर रोज नाम की कमाई करेंगे, तब हमारी वो अवस्था बन पाएगी जहां हम मालिक की खुशी हासिल कर पाएंगे। साथ संगत जी, बाबा जी ने ये सब बातें आज डेरे में इस साल के आखिरी सत्संग में समझाई जी। अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी। जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप सत्संग और सेवा पर हर हाल में जाया करेंगे जी। आपको पता लगेगा कि जब हम सत्संग या सेवा पर जाने के लिए अपना कदम घर से बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है। एक सत्संगी पति पत्नी हर रोज अपने शहर के सेंटर में सेवा पर जाते थे। दिन भर में से 2 घंटे का टाइम ये दोनों जरूर निकाला करते थे। ये दोनों अक्सर अपने स्कूटर पर सत्संग घर में सेवा करने जाया करते थे। एक बार इनके साथ ऐसी बातें होने लगी कि अगर ऐसा हम में से किसी के साथ होता तो शायद उस दिन हम हिम्मत हार जाते और उस दिन हम सेवा पर ना जाते। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनका घर 8वीं मंजिल पर है जी। और एक दिन ये जब सत्संग घर जाने के लिए अपने घर से निकले तो बिल्डिंग की लिफ्ट से ये दोनों नीचे पहुंचे और नीचे आकर इन्हें याद आया कि स्कूटर की चाबी तो ऊपर ही रह गई है। इनमें से जो पति था वो दोबारा ऊपर गया और चाबी लेकर आया जी। और उसके बाद ये दोनों सत्संग घर की तरफ चल पड़े। लेकिन अभी कुछ दूर ही चले थे कि इनका स्कूटर पंचर हो गया। किसी तरह स्कूटर को धक्का लगाकर ये पंचर वाले तक पहुंचे। वहां पंचर लगवाने के बाद ये फिर से सत्संग घर सेवा करने के लिए जाने लगे जी। कुछ दूर चले थे कि इनका स्कूटर बंद पड़ गया। बहुत कोशिश की लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। पत्नी कहने लगी कि मैं रिक्शा लेकर चली जाती हूँ और आप स्कूटर को ठीक करवा लेना।
लेकिन पति कहने लगा कि स्कूटर को हम यहीं एक साइड पर खड़ा कर देते और सेवा पर से आने के बाद तू घर चली जाना और मैं स्कूटर ठीक करवाने चला जाऊंगा। दोनों ने सलाह की और वहां किसी रिक्शा का इंतजार करने लगे। एक रिक्शा वाला आया, लेकिन वो सत्संग घर जितनी दूर जाने को तैयार नहीं था। 10-15 मिनट में ये वहां इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई ना आया तो इन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया जी। इतनी दूर सत्संग घर होने के बावजूद भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि कितना पैदल चलना पड़ेगा। इन्होंने बाबा जी का नाम लिया और पैदल चलने लगे। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चले थे कि एक कार वाले ने इनसे आकर कहा कि आइए मेरे साथ बैठ जाइए, मैं भी सत्संग घर की तरफ ही जा रहा हूं। ये पति पत्नी उस कार वाले को पहचानते नहीं थे, लेकिन दिखने में वो एक अच्छा इंसान लग रहा था, तो उसके साथ कार में बैठ गए जी। कुछ ही मिनट में कार सत्संग घर के सामने जाकर रुक गई। पति पत्नी ने कार वाले से पूछा कि क्या आप अंदर नहीं आएंगे? तो कार वाला कहने लगा कि जी नहीं, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता। अब ये बात सुनकर पति पत्नी हैरान हो गए और पूछने लगे कि लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप भी सत्संग घर की तरफ ही जा रहे हो, तो हमें लगा कि आप एक सत्संगी हो। अब कार वाला इन्हें जो बताने जा रहा था वो सुनकर इनके होश उड़ गए जी। वो कहने लगा कि मुझे काल ने भेजा है, मैं काल का दूत हूं और आज आपको सत्संग घर में सेवा पर जाने से बार बार काल ही रोक रहा था। सबसे पहले आपकी चाबी घर रह गई, लेकिन आप चाबी उठाकर सत्संग घर की ओर चल पड़े और मालिक ने आपकी कुछ कर्म काट दी। फिर आपकी स्कूटर पंचर हुई, वो भी काल ने करवाई, जिससे कि आप सत्संग घर ना जा सको। लेकिन आप तब भी नहीं माने और आगे बढ़ते रहे। मालिक ने आपकी कुछ और कर्म काट दी। फिर काल ने आपकी स्कूटर खराब करवा दी, लेकिन आप पैदल ही सत्संग घर की तरफ चल पड़े। मालिक ने इस बार आपके बहुत सारे कर्म काट दिए। अब कहीं कोई और रुकावट बीच में ना आ जाए, इसीलिए काल ने खुद ही मुझे यहाँ आपको सही सलामत सत्संग घर तक छोड़ने की सेवा दे दी, क्योंकि अगर इस बार कोई रुकावट आती और आप फिर भी सत्संग घर की तरफ चल देते तो मालिक ने आपके सारे कर्म काट देने थे और आप काल के हाथ से निकल जाते। ये पूरा जाल काल बिछाता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी रूह उसके चुंगल से निकल सके। लेकिन कुछ रूहें आप जैसे जिद्दी होती हैं, जो हर हाल में अपने गुरु के हुक्म में रहती है और अपने गुरु से इतना प्रेम करती है कि कोई भी मुसीबत आ जाए गुरु को नहीं भूलती। और ऐसी जिद्दी रूहों के आगे काल की भी नहीं चलती। साध संगत जी, हमें भी ऐसे ही जिद्दी बनने की ज़रूरत है। सत्संग पर ना जाने के हजारों बहाने हमारे पास सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम मन के काबू में हैं जी, और मन तो चाहता ही नहीं कि हम उस ओर लगे। लेकिन हमें इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए जी और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर
संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।